दोस्तों आप सबको तो पता है कि सऊदी अरेबिया जो अपनी ऑयल पे डिपेंडेंसी है उसे धीरे धीरे कम कर रहा है। इसलिए उसने 2030 विजन करके एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें वो ऑयल पे डिपेंडेंसी जितनी भी चीज़ है उसको हटाकर अब बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहा है। इसीलिए वो मक्का मदीना के आसपास भी काफ़ी सारे बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहा है जिसके कारण वहाँ से अलग अलग चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इस बात पर पाकिस्तानी काफ़ी गुस्सा हैं क्योंकि उनका कहना है कि मक्का और मदीना एरिया में नॉन मुस्लिम को अलाउड नहीं होना चाहिए। आई थिंक नॉन मुस्लिम्स के साथ तो इनको नहीं रखना चाहिए ना, बिल्कुल भी। लाइक नॉन मुस्लिम्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें सऊदी अरेबिया में। क्यों क्यों मुस्लिम कंट्री उसको नॉन मुस्लिम्स को अपने लैंड पे एक्सेस नहीं देना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे मुस्लिम्स का खाना काबा है और मदीना शरीफ है वहाँ पे, तो इस वजह से उनको इतना एक्सेस नहीं देना चाहिए कि कोई नॉन मुस्लिम कंट्री आके उनकी लैंड पे जो है वो वहाँ पे रेस्ट। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, यहाँ पर हमारे भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चीन के साथ अच्छे हैं, चीन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है, चाइनीज यहाँ पर काम करते हैं, गवादर उनके पास लीज पर है। अगर सऊदी अरेबिया ने अपनी कंट्री की भलाई के लिए इन्वेस्टमेंट्स खोल दी है फॉरेन कंट्रीज के लिए तो क्या बुराई हो गई? पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जाहिर है वो हमारी इबादत की जगह है, वहाँ पर हर मुसलमान जाते हैं, उम्रा वगैरह होता है, हज होता है। लैंड ओपन करेंगे, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कल को वो जो हमारी होली प्लेसेस हैं वो भी खोल देंगे कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम एंटर हो सकते हैं। तो क्या गलती है? उनकी यही गलती है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। ये क्या गलत है इसमें? अगर नॉन मुस्लिम सऊदी में जा रहे हैं वहाँ पर अपना बिजनेस करेंगे तो इसमें क्या बुराई है? नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे जाएं क्यों? क्यों, क्या मसला है? जाहिर बात है, वहाँ पे हमारी होली प्लेसेस है, वहाँ पे क्यों जाएं वो? तो होली प्लेसेस है तो क्या हो गया? नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। क्यों गलत बात है? इंसानियत पहले आती है ना। इंसानियत क्यों नहीं? दीन अपनी जगह। सऊदी अरेबिया दीन पहले, इंसानियत बाद में। अच्छा, दीन पहले है इंसानियत बाद में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नॉन मुस्लिम्स के साथ ही बैठकर खाना खा लेते होते थे, तिजारत भी कर लेते होते थे। और बाकी की मुस्लिम कंट्रीज के अंदर वो तो मस्जिदों के अंदर नॉन मुस्लिम्स का भी विजिट करवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इजिप्ट की मस्जिद के अंदर उनके ऑफिशियल्स ने विजिट करवाया। सऊदीया के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने सारी होली प्लेसेस का विजिट करवाया स्मृति ईरानी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नॉन मुस्लिम्स को ही खत्म किया था, उस अरब से नॉन मुस्लिम्स को ही खत्म किया था। उनका जो अच्छा, अगर वो वहाँ पे आके रहेंगे तो वो वहाँ पे अपना दीन फैलाना शुरू कर देंगे। दीन फैलाना शुरू कर देंगे मतलब कि दीन का बताने लग जाएंगे वहाँ पे। तो हमारा ईमान इतना कमजोर है? कुछ मुस्लिम्स का हो सकता है, कुछ मुस्लिम्स का हो सकता है। हाँ। फिर ये तो हमारे अपने अंदर की कमजोरी है। अब इस पे आपको हमारे अपने अंदर की कमजोरी है फिर। ये भी है। रिलीजन हर इंसान का अपना पर्सनल मैटर है ना। अगर नॉन मुस्लिम्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, इससे तो सऊदीया को ही फायदा है और नॉन मुस्लिम्स भी तो इंसान ही है ना। अब हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते सऊदीया के अंदर रहने वाले मुसलमान जो है वो पक्के मुसलमान है, वो इस्लाम की तालीमात पे पैरोकार है, फॉलोअर है इस्लाम के या नहीं है, वो बीच में से कितनी करप्शन करते हैं, लेकिन स्टिल वो होली प्लेस में रह रहे हैं। इस पे मैं क्या कह सकती हूँ? ये अब उनको सोचना मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों है? देखिए सऊदीया कितना मोहब्बत का दर्ज है। तो मुस्लिम से नफरत क्यों है? मैं तो अभी मुसलमानों की बात कर रही हूँ ना। नॉन मुस्लिम नहीं, देखिए मुस्लिम इतने बुरे नहीं है जितने नॉन मुस्लिम्स के साथ जैसे शुरू करते हैं। अब आप हिंदूज को देख लें, अब पाकिस्तान में भी क्रिश्चियंस रहते हैं, हिंदूज रहते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तानी ने उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया। आप करिएगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ इंसाफ पे बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है, मैं हर दीन की रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पर बहुत भेदभाव हुआ है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है। लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। हमारी बहन थोड़ा जवाब तो कंप्लीट करके जाना फिर। पता नहीं है, देखिए मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी मुस्लिम ने किसी नॉन मुस्लिम को हार्म किया हो या कोई उनको। सुनते हो? जब से इमरान खान गया तो नहीं सुनते। तो फिर कहाँ से पता लगेगा? खबरें ही नहीं सुनती तो। जब से इमरान खान गया तो हमने खबरें नहीं सुनी। Why do you hate non-Muslims? Even other Muslim countries don't hate non-Muslims. हमें किसने कहा वी हेट नॉन मुस्लिम? फ्रेंड्स हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं नॉन मुस्लिम, हमें Christians होंगी, हाँ जी बिल्कुल। हिंदू तो नहीं होंगी। नहीं, मेरी हिंदू दोस्त भी रह चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ मुस्लिम हमें तो सिखाया जाता है कि हर रिलीजन की आप लोगों ने रिस्पेक्ट करनी है। देखिए ना, पाकिस्तान की सरजमीन पर मरियम नवाज ने दिवाली मनाई, कितना मोहब्बत का पैगाम दिया था कि हिंदू फेस्टिवल है, हमारे मुल्क के वो लोग हैं, हम लोग उनको अलग नहीं समझते, दिवाली मनाई ना, कितना अच्छा पैगाम था। इसी तरह से सऊदी अरेबिया मोहब्बत का पैगाम दे रहा, हमें क्या मसला है? करे फिर वो मोहब्बत फैलाए, उसको अच्छी बात है वो मोहब्बत फैलाए। इसे आप दोस्तों आपने पाकिस्तानी की तो नफरत देख ली, अब देखो प्रिंस सलमान मोहम्मद की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए जवाब दिया है। We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. %70 of the Saudi people are less than 30 years old, and quite frankly, we will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. We want to live a normal life, a life that translates our moderate religion, our good customs. We coexist and live with the world and contribute to the development of our country and the world. This is something that there are steps that we have taken in the past that are clear. I believe that we will eradicate the rest of extremism very soon. आई होप नफरती और एक्सट्रीमिस्ट लोगों को उनका जवाब मिल गया होगा। पहली बात तो सऊदी अरेबिया सऊदी लोगों का है।
तो उनको अपने देश के बारे में सोचने का पूरा हक है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और बाकी मुस्लिम सऊदी अरेबिया के बारे में क्यों कमेंट कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि हम दूसरी कंट्री के इंटरनल मामलों में अपना कमेंट देकर वहाँ को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। अगर एक बार के लिए सऊदी डेमोक्रेसी होता तो एक बार के लिए समझा जाता। सऊदी तो वैसे भी किंगडम है, वहाँ तो कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए।